और खबर समंदर में भारत के शौर्य से जुड़ी हुई, जहां समंदर में चीन पाकिस्तान की हर चाल को मात देने के लिए भारतीय नौसेना हिंद महासागर में एक विध्वंसक पनडुब्बी को उतारने वाली है, जिसका नाम है INS अरिघात। ये घातक परमाणु पनडुब्बी भारतीय नौसेना के बेड़े में कल शामिल हो सकती है। INS अरिघात भारतीय नौसेना की अरिहंत क्लास की दूसरी पनडुब्बी है। अरिहंत संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है दुश्मन का विनाशक। ये भारत की दूसरी न्यूक्लियर पनडुब्बी है जिसे पूरी तरह देश में बनाया गया है। INS अरिघात देश की समुद्री सुरक्षा मजबूत करेगी। हिंद महासागर में यह पनडुब्बी एक ऐसा सुरक्षा घेरा बनाएगी जो चीन पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेरेगी। तो भारतीय नौसेना को मिलने जा रही INS अरिघात की खूबियां क्या है, इसकी खासियत जब आपको बता देते हैं कि आखिर किस आधार पर यह कह रहे हैं कि यही INS अरिघात दुश्मन का काल साबित हो सकती है, क्योंकि पानी की सतह पर इसकी रफ्तार जानिए 12 से 15 समुद्री मील यानी 22 से 28 किलोमीटर प्रति घंटा, और आगे समुद्र की गहराई में रफ्तार 24 समुद्री मील, साथ ही 8 लॉन्च ट्यूब और K4 मिसाइल से ये लैस। ये वो मिसाइल है जिसकी रेंज है 3500 किलोमीटर, और साथ ही K15 मिसाइल से भी लैस जिसकी रेंज है 750 किलोमीटर। हालांकि आपको बता दें, ब्लेड प्रोपेलर जल रिएक्टर से संचालित। इसकी खूबी और इसकी खासियत को समझते हुए ही मेरे सहयोगी से आगे भी इसके भारत में इस वक्त डिप्लॉयमेंट और जिस लिहाज से यह बड़ा फैसला लिया जा रहा है उसके बारे में करूंगी बात। मेरी सहयोगी अंजू निर्वाण इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी है, लेकिन पहले जानिए, परमाणु मिसाइलों से लैस पनडुब्बी INS अरिघात को विशाखापट्टनम के जहाज निर्माण केंद्र पर एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के तहत ही बनाया गया है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली ये सबमरीन आम सबमरीन से तेज चल सकती है, यहां तक कि ये सतह पर चलने वाले जहाजों की रफ्तार की बराबरी भी कर सकती है। आम पनडुब्बियां जहां सिर्फ कुछ घंटों तक ही पानी के नीचे रह पाती हैं, वहीं ये पनडुब्बियां महीनों तक पानी के अंदर रह सकती है। ये दुश्मन की टो ले सकती है, मौका लगने पर दुश्मन पर हमला कर सकती है। पनडुब्बी चीन के समुद्री विस्तार पर लगाम लगाएगी और हिंद महासागर में चीनी दबाव को कम करने में भी करेगी मदद। अंजू निर्वाण हमारी सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और यही चीन के विस्तार पर हमेशा लगाम लगाने के लिए भारत की महत्वपूर्ण फैसले अब हम देख रहे हैं जो सामने आ रहे हैं। अंजू। जी बिल्कुल सुरभि, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, और जिस तरीके से अरिघात पनडुब्बी को कल भारतीय नौसेना को सौंपा जाएगा और उस मौके पर देश के रक्षा मंत्री मौजूद रहेंगे, अपने आप में ये बहुत बड़ा मौका होगा, क्योंकि भारत के पास ये दूसरी परमाणु पनडुब्बी होगी। और अभी अगर हम पूरे विश्व के पटल की अगर बात करें तो ऐसे 6 ही न्यूक्लियर टेस्टेड देश हैं जिनके पास इस तरह की सबमरीन है। आपको यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अरिहंत क्लास की पनडुब्बी है, जो कि एक अपग्रेडेड वर्जन है अरिहंत क्लास की पनडुब्बी का। इसके अलावा एक S4 पनडुब्बी है जिसको कि 2021 में नवंबर में लॉन्च किया गया था, और उसके भी टेस्टेड चल रहे हैं। वहीं अगर हम अरिघात की बात करते हैं तो इसे 2017 में लॉन्च किया गया था, और तब से लगातार इसके टेस्ट, इसके ट्रायल्स पानी के अंदर किए जा रहे थे, और अब फाइनली इसको भारतीय नौसेना को सौंपा जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैरीटाइम सिक्योरिटी जो भारत की बेहद इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से जिस तरह से भारत के पास दो तरफा चुनौती है, एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चीन है, तो ऐसे में भारत की ये जो सबमरीन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी भारत की सुरक्षा में। तमाम तरह के इसके ट्रायल्स हो चुके हैं, और इसके अलावा आपको बता दूं कि जो इसकी लोकेशंस रहेगी वो ऐसी लोकेशंस पे रहेगी जहां पर ये हमारी सामरिक दृष्टिकोण से जो बेहद संवेदनशील इलाके होंगे वहां पर इसको प्लेस किया जाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मौका है। और अगर हम इसकी शक्ति की बात करें तो 750 किलोमीटर रेंज की जो स्पीड है, और जो इसकी जो मिसाइल्स की रेंज है वो है। वहीं इसके अलावा इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि बैलिस्टिक मिसाइलें भी 8 बैलिस्टिक मिसाइलें जो हैं वो इसमें लगाई गई हैं, और जिनकी रेंज जो है अगर मैं आपको बताऊं वो मीडियम रेंज है, और वो 3500 किलोमीटर है। तो सोचिए कि कितनी घातक और बेहद शक्तिशाली ये सबमरीन अपने आप में होंगी। जी शुक्रिया, आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे अंजू।